जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जो परंपराएं हैं, संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की, सत्य की परंपराएं, जब परंपराएं जो होती हैं वो पुरानी होती हैं, उन परंपराओं को का निर्वहन पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पुरखे करते आए हैं, पूर्वज करते आए हैं, उन परंपराओं का क्रम चलता रहता है तो शांति होती है, कल्याण होता है, सुरक्षा होता है, संतुष्टि होती है, जीवन की यात्रा पूर्ण होता है। और जब परंपराओं का निर्वहन नहीं होता, परंपराएं टूटती हैं, तो पुनः परंपराएं स्थापित होने के लिए युद्ध का रूप लेती हैं। जब स्वार्थ, अधिकार अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, स्वार्थ के कारण, सुविधा के कारण लड़ते हैं, तो यही युद्ध का रूप लेता है। सत्य के द्वारा ये संसार जो कल्याण के लिए है, सबकी सुंदरता के लिए है, मानव का जीवन सुंदर हो, सत्य का ही प्रशिक्षण, अभ्यास अभ्यास होता है, तो अभ्यास आचरण में आता है, आचरण ही व्यक्ति होता है, व्यक्ति सत्य के अनुभव को व्यक्त करता है, सत्य ही का परीक्षण ये संसार है, सत्य का प्रशिक्षण ये संसार है, सत्य का परिलक्षित होना संसार है। इसीलिए लोग, जब हमारे यहाँ किसी को ये नहीं कहा जाता था कि उसका मृत्यु हो गया है, मर गया है, हमारे यहाँ का जो प्रचलन है कि उसका शरीर पूरा हो गया है, यानी जो सत्य का परीक्षण है, उसका परिलक्षित है, वो लक्ष्य है उसका, वो लक्ष्य को पूरा कर चुका है, उसका अंतिम अवसर, अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन हो गया है। ये जीवन की पूर्णता है। अब आइए, जिस धर्म के कारण, धर्म अनेक होने के कारण देश अनेक हुए, तो धर्म की यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है। और आज जात की बात बहुत हो रही है। जात भी एक अधिकार प्राप्त करने के कारण, जात के माध्यम से भी लोगों में संघर्ष है, आक्रोश है, क्योंकि ये मतभेद को, भेदभाव को पैदा करता है। इसलिए इसे समझना आवश्यक है। जिस तरह से प्रकृति की 4 अवस्थाएं होती हैं, होती तो 6 हैं, लेकिन 4 प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती हैं, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बसंत। उसी तरह से शरीर की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जन्म की अवस्था, बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य की अवस्था ये होती है। दूसरी अवस्था जवानी की होती है। तीसरी अवस्था वृद्धापन की होती है। चौथी अवस्था मृत्यु के समीप की अवस्था होती है। ये 4 अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग व्यवस्थाएं शरीर में होती हैं, अलग व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, अलग तरह की विशेषता इसमें होती है अवस्था के अनुसार। इसीलिए ऋषियों ने इसे 4 भागों में ही बांटा। आयु को, 100 वर्ष की औसत आयु को समझ करके इसे 4 भाग में बांटा। पहला, जो जात की बात आज करते हैं लोग, वास्तव में ये जात नहीं है, ये वर्ण है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय,
ये ब्राह्मण, ये 4 वैश्य हैं, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 अवस्थाओं के अनुसार ये व्यवस्थाएं बनाई गई। जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म की अवस्था क्षुद्र की अवस्था कही गई है, यानी अज्ञानता की अवस्था बताई गई है। सत्य से भ्रमित होने की अवस्था बताई गई है, क्योंकि जन्म के समय असह्य पीड़ा होने का कारण बच्चा अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूं। वही माँ के गर्भ में था तो एक बूंद से इतना बड़ा बच्चा बढ़ता है, उसकी कोई भूख नहीं होती, उसकी कोई माँ के गर्भ में आवश्यकता नहीं होती, बिना आवश्यकता के भी उसका निरंतर सभी अंगों का उन्नति होती है। सिर्फ माँ के गर्भ में ऊर्जा प्राप्त करती है, जो नाभि से नाड़ा बंधा होता है। पैदा होते ही उसे अभाव अनुभव होता है, अपूर्णता अज्ञानता का अनुभव होता है, वही उसकी रोना होता है। तो इस जो क्षुद्र की अवस्था, इस अवस्था जो भी पैदा होता है वो सबकी अवस्था क्षुद्र की अवस्था होती है। धर्म का पर्याय जो धारित हो रहा है, धारणेय है, उसे धारण करना, धरती उसे धारण करती है, धर पकड़ती है, उसमें चुंबक होता है, आकर्षण गुरुत्वाबल धरती में होता है। धरती अपने गर्भ में जो धारित हो रहा है उसे धारण करके आहार तत्व सुंदरता को उत्पत्ति करती है। जो केचुए होते हैं, गौ के गोबर से बनते हैं, वो केचुए उस धरती को मुलायम कर देते हैं, उस मिट्टी को खा करके उसमें रिक्त स्थान बना देते हैं, जिससे धरती की धारण करने का क्षमता बढ़ जाता है, यानी उसके धर्म करने में, धारण करने में सहायक होते हैं। उसी तरह से जो गौ उत्पाद है, गौ का पंचामृत है, वो पेट में जाकर के महीन महीन कीड़े पैदा होते हैं, जो भोजन को खाते हैं उसे पचाते हैं और रस बनाते हैं। तो ये जो क्षुद्र की अवस्था है, क्षुद्र की अवस्था को दूर करने के लिए धर्म की व्यवस्था है। पहले बच्चे धर्म का प्रशिक्षण लें, धर्म का अभ्यास करें, सत्य का अभ्यास करें, और धर्म जो ये ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, इसे क्षुद्र की अवस्था से उसे निजात मिलती है, उसकी क्षुद्रता समाप्त होती है। फिर दूसरी अवस्था होती है गृहस्थ की। गृहस्थ की अवस्था, इसको अर्थ की अवस्था कहा गया है, वो अर्थ का अर्जन करता है, विवाह संस्कार से परिवार का पालन करता है, अर्थ की व्यवस्था, अर्थ अर्जित करे धर्मानुसार, धर्म का आचरण करते हुए, ये अर्थ की व्यवस्था। तीसरी है काम। जो तीसरी अवस्था है वो क्षत्रिय की अवस्था है। ब्रह्मचर्य धर्म की अवस्था 25 तक, 25 से 50 तक अर्थ की व्यवस्था यानी वैश्य की अवस्था, और 50 के बाद 50 से 75 तक ये वानप्रस्थ की अवस्था, ये काम की अवस्था, यानी सत्य का आचरण, वो परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज सम का ज्ञान करते हुए, सम का आचरण करते हुए वो न्याय करे, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव को
स्थापित करने को ही न्याय कहते हैं। फिर वो सामाजिक न्याय के लिए लोग कार्य करते रहे। ये है क्षत्रिय की अवस्था। 75 के बाद क्षत्रिय की अवस्था वानप्रस्थ की अवस्था होती है। 75 से 100 वर्ष की आयु को संन्यास की अवस्था बताई गई है कि ये ब्राह्मण की अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्म के स्वरूप में स्थिर होकर के मुक्ति का प्रयास, मुक्ति का ध्यान, संसार के शरीर को त्यागने, क्योंकि ये भी सत्य है कि शरीर अपना कार्य पूरा करके छूटता है। बीमारी के कारण, रोग के कारण, दुर्घटना के कारण, अपराध के कारण जब अधर्म होता है तो इसे यात्रा पूर्ण अधूरी यात्रा में भी ये शरीर छूटता है। तो अपनी यात्रा को सुगम करने के लिए सत्य का ध्यान करे। वो संन्यास की अवस्था है, वो ब्राह्मण की अवस्था है। यानी एक ही शरीर में जो अलग अलग 4 अवस्था हैं, यही 4 वर्ण हैं और यही 4 पुरुषार्थ। एक ही शरीर से 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ को पूरा करने की बात ऋषियों ने कही। लेकिन आगे चल करके यही, क्योंकि ये कर्म आधारित वर्ण थे, बाद में लोगों को, क्योंकि धर्म का अनुशासन होता था धर्म के धारण करने में, इसलिए लोग इससे बचने लगे। और जन्म से, क्योंकि माँ के गर्भ से ही लोग सीखते रहे, संस्कार उनमें आता रहा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके पूर्वज करते रहे, उनका अभ्यास गर्भ से ही शुरू हो करके उसमें वो पारंगत होते रहे और जन्म से ही लोग अपने कार्यों को संपादित करते रहे। जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण के कार्य को संपादित करने लगे, जो वैश्य थे वो वैश्य के कर्म को संपादित करने रहे अपने अनुभव, पीढ़ियों के अनुभव के कारण। और जो शूद्र थे वो भी परंपरागत पीढ़ियों दर पीढ़ियों के अनुभव को आगे बढ़ाने लगे। इससे सभी में समरसता थी, सबको स्वरोजगार था, सामाजिक संतुलन, प्राकृतिक संतुलन, धरती का संतुलन, आर्थिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, पारमार्थिक संतुलन, ये सभी संतुलन ऐसी अवस्था में स्थापित रहे। लेकिन जब स्वार्थ बढ़ा, लोगों का सुविधा बढ़ी, तो सुविधा के लिए अज्ञानता बढ़ी। तीसरी, हमारे ऋषियों ने जो परंपरा हम कहते हैं, ये संस्कार संस्कृति से जब पीढ़ी दर पीढ़ी करने का प्रचलन हो गया, लोगों के अभ्यास में हो गया, अनुभव में हो गया, तो इसी को परंपरा कहा गया कि बिना शिक्षा के, बिना अभ्यास के सत्य का, वो सत्य लोगों के आचरण में आ गया, प्रचलन में आ गया। इसलिए बिना अभ्यास के भी लोग परंपराओं के द्वारा इस सत्य को का परीक्षण, सत्य का प्रशिक्षण, सत्य का परिलक्षित सबके जीवन में का कार्य पूर्ण होने लगा। लेकिन जब से इस परंपराओं को तोड़ा गया, लोगों को गलत आदतें, जो उसकी जरूरत नहीं थी, शरीर की, प्रकृति की, वो जरूरतें बाजार में आई, उत्पादन में आई, व्यवहार में आई, आहार में आई, व्यवस्था में आई। जो जरूरतें हानिकारक थी, उस जरूरतों के प्रति लोगों का लालच और स्वार्थ बढ़ा। उसके लिए अधिकार की बात हुई,
तो लोगों में संघर्ष बढ़ा, विरोध बढ़ा, विसंगतियां बढ़ी। यही कारण है आज लोग समस्या ग्रस्त होते जा रहे हैं। जो ऋषियों ने व्रत का आधार दिया लोगों को, ये व्रत पर्व, ये व्रत पर्व की अन्न जल का प्रभाव जब पेट में नहीं रहेगा तो शांति रहेगी, इंद्रियां शांति रहेंगी, प्राण की गति शांति रहेगी, मध्य गति होगी, धीमी गति होगी, और रक्त की गति भी धीमी होगी। तो रक्त की गति धीमी होगी तो वो ऊर्जा जो चारों तरफ घनीभूत है, उस ऊर्जा को ये रक्त सोख पाएगा, रक्त की शुद्धता रहेगी। व्रत रहने से का अभ्यास करने से, लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो शरीर पूर्ण रूप से शांति हो जाता है। इसे ना भूख का अनुभव होगा, ना प्यास का अनुभव होगा, ना इसे प्रकृति की ऋतुओं का ठंडी गर्मी, बरसात के द्वारा जो उत्पन्न होती हैं दुख, उस दुख का भी अनुभव नहीं होगा। यानी आवश्यकताएं इसकी, जरूरतें इसकी न्यून हो जाएं। जब वक्त लंबे समय तक होगा तो ये श्वसन, जिसको हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खींचते हैं नकनों के नथ के द्वारा, ये सांसें भी हमें खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह से युद्ध हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, खाद्य पदार्थ कम हुए, और ये होना ही है। उस समय पानी की अवस्था, सभी अवस्थाएं बिगड़ेंगी, व्यवस्थाएं नहीं भी होंगी। तो हम व्रत और पर्व के माध्यम से जो ऋषियों ने दी है, उससे हम अपने को बिना अन्न खाए, बिना पानी पिए, बिना श्वसन किए, हमारे रोम छिद्रों से हम प्राण को शोषित कर लेंगे और व्यक्ति शांति अवस्था में अपने सुरक्षित रख पाएगा। ये ऋषियों की अवस्था ही हमें सुरक्षित कर सकती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।